नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिंगल विंडो सिस्टम से ही मिलेगी चुनावी रैली और जुलूस का एनओसी। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को रैली जुलूस के लिए देना होगा आवेदन। निजी भूमि पर अनुमति लेना होगा अनिवार्य। दूसरे चरण में 70 उम्मीदवारों ने लिया नाम वापस। अब 1302 उम्मीदवारों के बीच होगी टक्कर। 389 उम्मीदवारों का रद्द हुआ पर्चा। पटने में सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। 24 कैरेट सोना 1,23,390 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी में आई 1,053 रुपए की कमी। छठ महापर्व में नहाए खाए की एक खास परंपरा। व्रती महिलाएं खाती है कद्दू भात। शरीर और मन को मिलती है ऊर्जा। रोहित शर्मा वनडे में 346 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर। अफरीदी के रिकॉर्ड से मात्र 5 छक्के पीछे। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में रोहित ने लगाए थे 2 छक्के। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सिंगल विंडो सिस्टम से ही मिलेगा चुनावी रैली और जुलूस का एनओसी। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभाओं और जुलूसों के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ही अनुमति मिलेगी। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को रैली, जुलूस, लाउडस्पीकर या हेलीकॉप्टर या फिर हेलीपैड उपयोग के लिए विस्तृत आवेदन देना होगा, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या, आयोजन स्थल, अवधि, विधि व्यवस्था और सुरक्षा जिम्मेदारी का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए। निजी भवन या फिर भूमि पर कार्यालय खोलने या फिर हेलीकॉप्टर उतारने से पहले भूस्वामी और संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेना अनिवार्य है। वही नियम पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1302 उम्मीदवारों के बीच होगी टक्कर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अंतिम दिन 70 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया, जिसके बाद अब 1302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। कुल 1761 नामांकन में से 1372 स्वीकृत और 389 रद्द हुए थे। नाम वापस लेने वालों में भाजपा के पूर्व विधायक प्रकाश राय, नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा, कांग्रेस के सतीश कुमार और वीआईपी के बिंदु गुलाब शामिल थे। बताया जा रहा है कि भाजपा बागियों पर कार्रवाई के डर से कुछ नेताओं ने पर्चा वापस लिया। छठ पर्व पर पटना जंक्शन की मुख्य पार्किंग रहेगी 2 नवंबर तक बंद। छठ महापर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पटना जंक्शन का मुख्य पार्किंग स्टैंड 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बंद कर दिया है, ताकि स्टेशन परिसर में आवागमन सुचारू रहे। महावीर मंदिर की ओर का मुख्य स्टैंड बंद रहेगा, जबकि जीपीओ के पास न्यू पार्किंग, करबगिया और पश्चिम दिशा के पार्किंग स्टैंड खुले रहेंगे। दानापुर मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं पटना जंक्शन पर 7500, दानापुर पर 4500 और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 1200 यात्रियों की क्षमता वाले होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी, हेल्प डेस्क और पेयजल जैसी सुविधाएं होगी। विधानसभा चुनाव में 73% उम्मीदवार है करोड़पति। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के आंकड़े बताते हैं कि अब गरीब उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना कठिन होता जा रहा है। चुनाव आयोग में दाखिल हल्फनामे के अनुसार एनडीए और महागठबंधन के करीब 73% उम्मीदवार करोड़पति है। 121 सीटों में 64 उम्मीदवारों की संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है और 29 की 10 करोड़ से भी अधिक। सबसे अमीर उम्मीदवार की कारोबारी पृष्ठभूमि वाले नेता हैं। वहीं गरीब उम्मीदवारों की संपत्ति मात्र 37,000 से 55,000 है। इसके अलावा कई उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं, फिर भी प्रमुख दलों ने उन्हें टिकट दिया है। पीएम मोदी ने जनता से छठ गीत शेयर करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व के अवसर पर जनता से खास अपील की है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे छठ पूजा से जुड़े गीत उनके साथ शेयर करें। पीएम मोदी इन गीतों को अगले कुछ दिनों में सभी देशवासियों के साथ साझा करेंगे, ताकि इस पावन पर्व की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाया जा सके। उन्होंने छठ पर्व को प्रकृति और संस्कृति से जोड़ते हुए इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता पर जोर दिया है। पीएम का यह संदेश छठ की आस्था और उत्साह को पूरे देश में फैलाने का उद्देश्य रखता है। पटना में सोना चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आज पटना में सोने और चांदी के भाव में गिरावट जारी है। सुबह 9:25 तक एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने का भाव 1,23,700 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जिसमें 404 रुपए की गिरावट आई। पटना में स्थानीय भाव 10 ग्राम सोने का है 1,23,390 दर्ज किया गया। वहीं चांदी का भाव 1 किलो के लिए 1,47,459 रुपए था।
जिसमें 1053 रुपए की कमी आई है और पटना में चांदी की कीमत 1,46,890 रुपए प्रति किलो है। रायपुर में सोना और चांदी सबसे सस्ते हैं, जबकि कानपुर और लखनऊ में दोनों महंगे मिल रहे हैं। जाने छठ पर्व के नहाय खाए में व्रती महिलाएं क्यों खाती है कद्दू भात। छठ पर्व में व्रती महिलाएं नहाय खाए के दिन केवल कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल ही ग्रहण करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह परंपरा शुद्धता और संयम का प्रतीक है। कद्दू और दाल सात्विक भोजन माने जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ ही मन, वचन और आत्मा की शुद्धि भी करते हैं। कद्दू भात खाने से व्रती शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं और उपवास तथा पूजा के दौरान स्वास्थ्य बना रहता है। यह परंपरा पूरे परिवार के साथ सामूहिक रूप से पालन की जाती है। 30 से 31 अक्टूबर को राज्य भर में बारिश की संभावना। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 26 अक्टूबर से बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 30 और 31 अक्टूबर को राज्य भर में बारिश होने की भी संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाएं बारिश का कारण बनेगी। जमुई, नवादा, बांका, किशनगंज और अररिया में अच्छी बारिश की उम्मीद है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बारिश के बाद नवंबर में ठंड शुरू हो जाएगी। छठ महापर्व के दौरान मौसम संतुलित रहेगा। दिन का तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हल्की सिहरन और हवा की नरमी होगी। बारिश की संभावना कम है। बेलछी नाका पर गाड़ी से 1 लाख रुपए हुआ जब्त। पटना जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेलछी थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा। पुलिस ने एक डंगा नाका पर एक गाड़ी से 1 लाख रुपए नकदी जब्त की है, जबकि पिछले दिन 93,000 रुपए बरामद हो चुके थे। वाहन में मौजूद व्यक्ति नकदी के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। वहीं अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी ने नियमानुसार राशि जब्त की है। पुलिस टीमें दिन रात नाकों पर तैनात है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही। अभियान का मकसद चुनाव आचार संहिता का पालन कर अवैध धन प्रवाह और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों को रोकना है। दूध टैंकर से 39 पेटी विदेशी शराब बरामद। मोतिहारी पुलिस विधानसभा चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर कल्याणपुर थाना पुलिस ने माधोपुर स्वरूप गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दूध के टैंकर से 39 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को देखकर शराब तस्कर भागने लगा, जबकि चालक को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने टैंकर जब्त कर लिया है और तस्कर ओम प्रकाश उर्फ उमा शंकर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही। जब्त मोबाइलों की जांच कर तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा रहा। कर्पूरी ठाकुर को नमन कर पीएम मोदी ने बिहार प्रचार अभियान की शुरुआत की। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में रफ्तार आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियां कर रहे। उन्होंने कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी, जहां नीतीश कुमार और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। अमित शाह, जेपी नड्डा और चिराग पासवान भी बिहार दौरे पर हैं। वहीं चिराग ने महागठबंधन पर निशाना साधा, जबकि तेजस्वी यादव पटना, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में रैलियां कर रहे। वहीं मुकेश सहनी ने भाजपा पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बिहार को प्रचंड जीत का भरोसा दिलाया है और छठ पर्व से जुड़े गीत साझा करने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। पटना से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में हर परिवार को रोजगार और सशक्तिकरण मिलेगा और सभी वादे पूरे होंगे। उन्होंने पीएम मोदी के बिहार में जंगल राज नहीं रहेगा बयान पर तंज कसते हुए कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों पर सवाल उठाए हैं। आज तेजस्वी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली में मंच चुनावी सभाएं करेंगे। इसके साथ ही माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी आरा में महागठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने खेसारी लाल पर किया हमला। भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर हमला बोला है, जो राजद से छपरा उम्मीदवार हैं। रवि किशन ने कहा कि खेसारी लाल ने पहले सनातन धर्म के नाम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाया, लेकिन अब राम मंदिर और सीता माता के विरोध में खड़े हैं। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि छोटा भाई भी अधर्मी होगा तो वान चलेगा और जनता ऐसा सनातन विरोधियों की जमानत जब्त कर देगी। रवि किशन आज मुजफ्फरपुर में सभा को संबोधित करेंगे और कुर्नी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता के लिए वोट की अपील करेंगे। आपने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का किया वादा। बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं, युवाओं और किसानों को लक्षित वादों के साथ घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने महिलाओं के लिए मया सम्मान योजना के तहत मासिक 3,000 रुपए, 10 लाख रुपए
तक ब्याज मुक्त लोन, रसोईया बहनों को 12,000 रुपए वेतन और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया। हर बच्चे के लिए 1,000 से अधिक आदर्श विद्यालय, डिजिटल लैब, प्रशिक्षित शिक्षक, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सोलर स्टेशन की योजना भी शामिल है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक, किसानों का सशक्तिकरण, युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण भत्ता और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा सुविधा की घोषणाएं भी की है। रोहित शर्मा 346 छक्कों के साथ वनडे में दूसरे नंबर पर। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट पे 346 छक्के जड़ चुके हैं और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के बाद 50 ओवर फॉर्मेट में दूसरे नंबर पर है। अफरीदी ने अपने 398 मैचों के करियर में 351 छक्के लगाए थे, यानी रोहित अब केवल 5 छक्कों की दूरी पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच में रोहित ने 73 रन की पारी खेलते हुए 2 छक्के लगाए। यदि रोहित ऑस्ट्रेलिया दौरे में शतकीय पारी खेलते हैं तो वह अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है। शीर्ष 5 में क्रिस गेल, सनत जयसूर्य और MS धोनी भी शामिल हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, जगन्नाथ शाह, मनोज दास, राम बाबू दास, अनवर करीम खान, पुन्नू बाबू, मिंटू ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, मोहम्मद हुसैन, विकास कुमार, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा, अबोध कुमार, मुन्ना प्रसाद, कुणाल कुमार, दीपक कुमार, मुरारी कुमार और मोहम्मद सनाउल्लाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, छठ पर्व को लेकर आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था की गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।